बल्दिया उस्मा कराची के रिटायर्ड मुलाजमीन के 2017 से रुके वाजिबात का हुजम 12 अरब रुपए तक पहुंच गया, जबकि 23,000 पेंशनर्स 3 सालों से इजाफा शुदा पेंशन से भी महरूम हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट में तफसीलात जानिए। 2017 से रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात ताहाल अदा ना किए जा सके। केएमसी के 23,000 पेंशनर्स भी ताहाल 3 साल की इजाफी पेंशन से महरूम। पेंशनर्स इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो गए। सदर सजन यूनियन सैयद जुल्फकार शाह ने कहा कि अक्टूबर 2023 से रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजिबात की अदायगी का फैसला ना हो सका। OZT में इजाफा न होने से रवां बरस भी पेंशनर्स को इजाफा मिलना मुश्किल है। हमने बारहा हुकूमत सिंध को ये बात बार बार करवाई है कि अगर ये आप ये अदायगी नहीं करेंगे तो ये कोई ऐसा इस तरीके का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आएगा तो उसकी जिम्मेदार हुकूमत सिंध होगी। इस सिलसिले में अदालत आलिया सिंध ने बारहा ये आर्डर भी दिया है कि इनकी बढ़ी हुई पेंशन दी जाए, इनके वाजिबात अदा किए जाए और अगर हुकूमत सिंध अदा नहीं करती तो केएमसी के असासों को फरोख्त करके किया जाए। पीपल्स यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के सदर जावेद बलोच कहते हैं, मेयर कराची ने इख्तियार ना होने के बावजूद अक्टूबर 2023 से पेंशन्स के केसेस लेना बंद कर दिए, जबकि टाउन हुकूमतों में इस हवाले से ना कोई निजाम है ना फंड्स। रिटायर्ड मुलाजमीन दरबदर हो गए। मेयर साहब के पास भी गए, मेयर साहब ने हमें 2-3 मरतबा हमसे प्रॉमिस भी किया था कि सीएम साहब ने बेल आउट पैकेज का भी ऐलान किया है। इंशाल्लाह बेल आउट पैकेज के तवस्सुत से हम सारे जो है ना ये ड्यूज खत्म करेंगे। अब तो इन लोगों ने ये नया सिस्टम लाया वो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा। कह रहे हैं कि वाजिबात जितने भी हैं टाउन देंगे। हम टाउन चेयरमैन से मिलते हैं, टाउन चेयरमैन कहता है कि हमें इख्तियार नहीं है। चेयरमैन केएमसी रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन साद अख्तर का कहना था कि मुलाजमीन को उनकी ज़ईफ़ी की सजा दी जा रही है। ये हमारे साथ गैर मुसव्वराना सलूक हो रहा है, हमारी ज़ईफ़ी को हमारा जुर्म बना दिया गया है और इस सिलसिले में आप समझ सकते हैं कि इस महंगाई के दौर में अगर आपकी होम टेकिंग जो मनी में होती है वो सिर्फ हमारी पेंशन होती है, उम्र के हिस्से में हम किसी और काम करने के काबिल भी नहीं रहते हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से रिटायर्ड मुलाजमीन को मरहलावार अदायगियों के तहत बेल आउट पैकेज भी देने का ऐलान हुआ था, जो कई माह बाद भी इल्तफा का शिकार है, जिससे रिटायर्ड मुलाजमीन की मुश्किलात हद दर्जा बढ़ चुकी है। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। जिना अस्पताल में 4,000 मुख्तलिफ पोस्टें खाली, मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल बोले, मुतादिद इश्तेहारात दिए लेकिन कुछ अफराद अदालत चले जाते हैं जिस पर स्टे ऑर्डर जारी हो जाता है। अदालत से अपील है कि अस्पताल के मसाइल फौरी हल करें। तफसीलात इब्राहिम रिन की रिपोर्ट में। जिना अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों में मजीद भर्तियां ना हो सकी। 4,000 मुख्तलिफ पोस्टें खाली होने से मरीजों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। अस्पताल में सबसे ज्यादा खाली पोस्टें नर्सिस की हैं, जिनकी तादाद 800 है, जबकि 23 प्रोफेसर, 28 एसोसिएट प्रोफेसर, 28 असिस्टेंट प्रोफेसर, 92 मेडिकल ऑफिसर, 21 जूनियर टेक्नीशियन, 50 से जायद खाकरूबों समेत दीगर सैकड़ों पोस्टें खाली हैं। 3-4 हजार पोस्टें खाली हैं। अगर ये भर जाएं तो आप सोच सकते हैं कि फैसिलिटी कितनी बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा जो फैकल्टी की कमी है वो तो अब MOU के बाद हमने ये डिसाइड कर लिया है कि फैकल्टी जो है, चाहे वो जिना के लोग जाके, जैसे मैं जिना का एम्प्लॉय हूँ लेकिन मैं फैकल्टी के तौर पे GSMU की फैकल्टी पे हूँ, बट मैं सर्व जिना को ही करता हूँ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना था कि अदालत में जाना सबका हक है, लेकिन अदालत से भी अपील करते हैं जिना अस्पताल के मामले पर जल्दी फैसला करें या कम से कम हमें फौरी जरूरत वाली पोस्टों पर तैनात की इजाजत दी जाए, ताकि हम मरीजों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए OPD सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर सकें। अच्छा, मुझे किसी के इस राइट पे कोई इतराज नहीं है कि आप कोर्ट मेरे साथ जाती हुई, मुझे राइट है, मैं कोर्ट जा सकता हूँ, लेकिन थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट ये कि कोर्टों को अस्पताल के मैटर्स, खासतौर पे जिना अस्पताल जैसे जो तकरीबन आप समझें वाहिद लाइन ऑफ सपोर्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल है, हमारी कोशिश ये थी कि अगर ये 2025 कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्टें आ जाएं, हम अपनी टाइमिंग 9 से 5 करते थे, मतलब OPD सुबह से शुरू होती, कुछ डॉक्टर्स हम OPD के लिए हायर कर लेते। दुआ करें कि जल्द से जल्द कोर्ट से फैसला करें। प्रोफेसर शाहिद रसूल ने कहा कि फैकल्टी मिलना शुरू हो गई है, बहुत जल्द दीगर स्टाफ की भी कमी पूरी हो जाएगी, जिससे मरीजों को बेहतर सहूलियात मिलना शुरू हो जाएंगी। कैमरामैन इमरान AK के साथ इब्राहिम रिन, सिटी 21।
جناح اسپتال کی 80 میں سے 18 ایکڑ زمین پر مبینہ قبضہ. جناح اسپتال کی زمین ڈاکٹر، فلیئرز اور دیگر گھروں پر غیر متعلقہ افراد مبینہ قابض ہیں. ریٹائرڈ ہونے کے باوجود متعدد افسران اور ملازمین گھر چھوڑنے کو تیار نہیں. گھر کے لیے درخواستیں دینے والے افراد پریشان. ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا زمین سے قبضہ ختم کرانے کے لیے متعلقہ اداروں سے رابطہ. پروفیسر شاہد رسول بولے اسپتال کے اندر رہائش پذیر غیر متعلقہ افراد کو گھر خالی کرنے کی ہدایات کر دی ہیں. پاکستانی زرعی مصنوعات کی برآمدات $3 ارب سے $7 ارب تک بڑھائی جائیں گی. وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستانی زرعی مصنوعات کی برآمدات کو بڑھانے کا عزم. کراچی میں دوسری بین الاقوامی فوڈ اینڈ ایگریکلچر نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ $7 ارب کا ہدف مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی اور مراد علی شاہ سے بھی ملاقات کی. وزیر اعلیٰ نے شکایات کے انبار لگا دیے. سیلاب متاثرین کی امداد کے فور منصوبے کے فنڈز اور دیگر معاملات پر تحفظات کا اظہار کیا. تفصیلات خورشید رحمانی کی رپورٹ میں. وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی کا دورہ. بین الاقوامی فوڈ اینڈ ایگریکلچر نمائش کی افتتاحی تقریب میں شرکت. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس کی صدارت. شکایات سنی، دور کرنے کی یقین دہانی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی دوسری بین الاقوامی فوڈ اینڈ ایگریکلچر نمائش کی افتتاحی تقریب میں شرکت. وزیر اعظم شہباز شریف کی بین الاقوامی کمپنیوں کے نمائندوں سے بھی گفتگو. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہمیں زرعی مصنوعات کی ویلیو ایڈیشن پر خصوصی توجہ دینی چاہیے. پاکستانی زرعی مصنوعات کی برآمدات $3 ارب تک پہنچ گئی ہیں. آئندہ سال کے لیے زرعی برآمدات کا ہدف $7 ارب ہونا چاہیے. $7 ارب کا ہدف مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. جدید ٹیکنالوجی، تحقیق و ترقی کے ذریعے برآمدات میں اضافہ ممکن ہے. وزیر اعظم نے کہا بلوچستان میں بجلی پر چلنے والے 80,000 ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کی منظوری دی ہے. Having access to most modern technologies and techniques to not only increase our agri production, largely it has been our raw agri produce exports. 18,000 tube wells in Balochistan are being now connected to solar energy, and federal government and Balochistan government are jointly sharing the cost. وزیر اعظم کا ارشد ندیم کو اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے پر زبردست خراج تحسین. کہا ارشد ندیم نے ثابت کر دیا کہ محنت کی جائے تو کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں ہے. ارشد ندیم کا واپسی پر شاندار استقبال بھی کیا جائے گا. Wonderful preparation to accord heroic welcome to Arshad Nadeem, who is now the hero of Pakistan there in Paris Olympic Games. And I think we should be not only rejoicing this wonderful occasion, but this should give us hope and encouragement that life is full of challenges. وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت اور مراد علی شاہ سے الگ سے ملاقات کی. وزیر اعلیٰ نے شکایات کے انبار لگا دیے. سیلاب متاثرین کی امداد، K4 منصوبے کے فنڈز اور دیگر معاملات پر تحفظات کا اظہار کیا. وعدوں پر عمل درآمد نہ ہونے کا بھی شکوہ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے شکایات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت انسداد پولیو سے متعلق اہم جائزہ اجلاس. گیٹس فاؤنڈیشن کے چیئرمین بل گیٹس اور صدر گلوبل ڈیولپمنٹ ڈاکٹر کرس ایلیناس کے ذریعہ ویڈیو لنک شرکت. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پولیو کے خاتمے کے لیے ہول آف دی گورنمنٹ اپروچ اپنائی گئی ہے. ہماری پوری کوشش ہے 2025 تک اس موذی وائرس کا مکمل خاتمہ کر دیں. بل گیٹس نے انسداد پولیو کے لیے حکومتی اقدامات کی تعریف کی. کہا یہ امر خوش آئند ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے 40 لاکھ بچوں کو ان ایکٹیویٹڈ پولیو وائرس ویکسین دینے کا منصوبہ ترتیب دیا گیا ہے. انسداد پولیو کے اقدامات کے حوالے سے حکومتی کوششوں کا ساتھ دیتے رہیں گے. کرپشن سامنے آ جانے کا خوف یا کچھ اور. سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے سندھ کے 30 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز سال 2016 اور 17 کے مالی اخراجات کا ریکارڈ پیش کرنے میں ناکام. ضلع کورنگی کے ڈپٹی کمشنر مسعود بھٹو سمیت دیگر اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز اجلاس میں شریک ہی نہیں ہوئے، جبکہ چیف سیکرٹری سندھ کو کارروائی کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. تفصیلات آزاد نوڑیو کی رپورٹ میں.
सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास, डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स माली अखराजात का रिकॉर्ड देने में नाकाम। ज़िले अफसरान की गैर मौजूदगी ने सवालात उठा दिए। चेयरमैन PSC निसार अमन खोड़ो की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में कमेटी के मेंबरान कासिम सिराज सुमरो, सादिया जावेद, मखदूम फ़खर जमा और दीगर ने शिरकत की। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के माली साल 2016 और 2017 के अखराजात का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर्स और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स ने माली अखराजात का रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम रहे, जिस पर कमेटी ने सख्त बरहमी का इजहार किया। कमेटी का कहना था कि अवाम का पैसा खर्च किया गया है, वो रकम कहाँ है और किस मद में खर्च की गई है। कमेटी ने डिप्टी कमिश्नर्स को रिकॉर्ड जमा कराने के 20 रोज की मोहलत दे दी। माली अखराजात का रिकॉर्ड पेश न करने की सूरत में माली अखराजात के केसेस नेब और इंक्वायरी एंटी करप्शन को भेजने की वार्निंग दे दी गई। कमेटी के चेयरमैन निसार अमन खोड़ो ने कहा कि अब अफसरान सीरियस ना हुए तो वो खुद सीरियस हो जाएंगे। ने जो 15-16 का हिसाब किताब मांगा था, अभी तो और भी साल पड़े और उसमें सब सालों के लिए पूछा जाएगा उनसे, और हर डिपार्टमेंट से पूछा जाएगा। और अब जब खुद बात करें कि PSC को सीरियसली नहीं लिया जाता तो फिर हम उसको PSC को और सीरियस करेंगे। इजलास में कुरंगी समेत दीगर अजला के डिप्टी कमिश्नर शरीक न हुए, जिस पर कमेटी ने सख्त नाराजगी का इजहार किया और चीफ सेक्रेटरी सिंध को अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। कैमरामैन शकील अहमद खान के साथ आज़ाद नूरियो, सिटी 21। कराची में 93 स्कूल गैर फाल हो गई। सिटी 21 ने स्कूलों की तफसीलात हासिल कर ली हैं। किस जिला में कितने स्कूल्स गैर फाल हैं, तफसीलात इस रिपोर्ट में। किताबों की छपाई में ताखीर से तालीमी साल पहले ही खतरे में था। अब कराची में स्कूलों के गैर फाल होने का भी इंकिशाफ हो गया। रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट रिपोर्ट में कराची के 93 स्कूलों को गैर फाल करार दे दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिला मलीर में 68, वस्ती में 10 और जिला वेस्ट में 6 स्कूल्स गैर फाल हैं। जिला केमाड़ी और कोरंगी में बंद स्कूलों की तादाद 4 और जुनूबी में 1 है, जबकि जिला शर्की में कोई भी स्कूल गैर फाल नहीं है। मजमूई तौर पर कराची में 1869 स्कूल्स मौजूद हैं, जिनमें तालीम हासिल करने वाले तलबा की तादाद 4,40,473 है। कराची बस रैपिड ट्रांजिट BRT डेडलाइन मंसूबा मज़ीद ताख़िर का शिकार हो गया। 2024 में मुकम्मल होने वाले मंसूबे का सिर्फ 15% काम मुकम्मल किया जा चुका। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। मुनाफाखोरों ने कमिश्नर कराची की रिट को चैलेंज कर दिया। ली मार्केट दूध मंडी में दूध मनमानी कीमतों पर फरोख्त होने लगा। फी लीटर दूध 300 रुपये तक फरोख्त होने लगा। सलाई इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गए। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। दूध के होलसेलर से सरकारी नरखनामा हवा में उड़ा दिया। ली मार्केट दूध मंडी में मन मांगी कीमतें इंतजामिया के कानों पर जूं तक ना रहेंगी। रिटेल एसोसिएशन ने खत लिखकर DC साउथ के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए। इंतजामिया को जिम्मेदार करार दे दिया। मुतालबा किया कि सरकारी रेट ना मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रिटेलर्स का कहना है ओपन मार्केट से 300 रुपए लीटर दूध खरीद कर 220 रुपए में फरोख्त नहीं कर सकते। जो हमारा रेगुलर आना होता है भैंस कॉलोनी से वो तो आ रहा है, लेकिन जो अगर हमें एक्स्ट्रा दूध चाहिए उसके लिए जब हम मंडी का रुख करते हैं तो हमें वो तकरीबन 300 प्लस हमें मिलता है। उसमें हम अगर दही भी बनाते हैं तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो दूध तो बेचना बहुत दूर की बात है। तो बात यह है कि जिस तरह कमिश्नर कराची ने हम रिटेलर्स के ऊपर एक रेट फिक्स किया हुआ है 220 रुपए का, उनको चाहिए कि मंडी में भी इसकी प्राइस कंट्रोल करें। दूसरी जानिब ली मार्केट दूध मंडी में कीमतें रोजाना की बुनियाद पर तब्दील हो रही हैं। दूध 300 रुपए लीटर तक फरोख्त होने लगा, जबकि सरकारी कीमत दूध की होलसेल 205 रुपए लीटर मुकर्रर है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट एहतसाब अदालत और दीगर मातहत अदालतों में होने वाले केसेस की समाअत के हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। अदालत में PSO में गैर कानूनी भर्तियों की रेफरेंस की समाअत के मौके पर साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी अदालत में पेश न हुए। शाहिद खाकान अब्बासी के वकील की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। नॉर्दर्न बाईपास के मुतासरीन को मुतबादिल प्लॉट्स पर तामीरात से रोकने के केस में सरकारी वकील ने इंकशाफ किया कि लियारी सेटलमेंट प्रोजेक्ट के डायरेक्टर जनरल की सक्कर में भी पोस्टिंग है। सरकारी वकील के इंकशाफ पर अदालत भी हैरान हो गई और रिमार्क दिए कि DG की पोस्टिंग कहीं भी हो, लेकिन जवाब 4 हफ्तों में जरूर दाखिल करें। नाले में गिरकर शहरी के
जहां बाग होने के केस में बल्ले उज़्मा कराची ने जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद कर दी। KMC के डायरेक्टर ने अदालत में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। सिक्योरिटी गार्ड को मुकर्ररा कम से कम तनख्वाह की अदम अदायगी के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमत, सेक्रेटरी लेबर, महकमा दाखिला सिंध और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। सिंध गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पर पुलिस की मदद से कब्जे के खिलाफ दरखास्त पर अदालत ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और दीगर को तलब कर लिया। तमाम मुताल्लिक अफसरान को 15 अगस्त को रिकॉर्ड के साथ जाती हैसियत में तलब कर लिया गया। अदालत ने नाज़िर सिंध हाई कोर्ट को सोसाइटी की इंस्पेक्शन की हिदायत करते हुए 2 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। 18 साल लड़की समेत दीगर शहरियों की बाजियाबी से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत पर दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने की हिदायत कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने दरख्वास्त की मजीद समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी कर दी। एग्रो और फूड की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक माली साल 2023 से 24 में एग्रो और फूड की बरामदात 37% इजाफे से $8 अरब की नई बुलंद सतह पर पहुंच गई। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। कराची एक्सपो सेंटर में एग्रो फूड की नुमाइश। पाकिस्तानी एग्रो फूड की बरामदात में नुमाया इजाफा। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक्सपोर्ट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जून 23 के मुकाबले जून 24 में एग्रो फूड की बरामदात में 32% का इजाफा हुआ। बरामदात 56 करोड़ 43 लाख डॉलर रही, जो जून 2023 में 42 करोड़ 73 लाख डॉलर रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2023-24 में एग्रो फूड की बरामदात 37% इजाफे से पहली बार 8 अरब 2 करोड़ 80 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई, जबकि माली साल 2022-23 में एग्रो फूड की बरामदात 5 अरब 85 करोड़ 19 लाख डॉलर रही थी। माली साल 2023-24 में चावल की बरामदात 78% इजाफे से 3 अरब 88 करोड़ डॉलर रही। इसी दौरान मक्की की बरामदात 121% इजाफे से 42 करोड़ 10 लाख डॉलर पर पहुंच गई। माली साल 2023-24 में ऑयल सीड की बरामदात 171% इजाफे से 41 करोड़ और गोश्त की बरामदात 1% इजाफे से 36 करोड़ डॉलर रही। साथ ही पाकिस्तान से खजूर, अंजीर, आम, अमरूद की बरामदात में 8.5% इजाफा हुआ। बरामदात 4 करोड़ 37 लाख डॉलर रही। अशरफ खान, सिटी 21। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के तहत एक्सपो सेंटर में मुनक़िदा 3 रोज़ा फूड एग्री नुमाइश फूड सेक्टर से वाबस्ता कंपनियां मसनूआत नुमाइश के लिए पेश हुई। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। नुमाइश में फूड और एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपनियों की भरपूर शिरकत। मरहबा लेबॉर्ट्रीज ने मुख्तलिफ मसनूआत नुमाइश में पेश कर दी। मरहबा की मसनूआत में शहरियों की गहरी दिलचस्पी। नुमाइश में आने वालों का कहना था कि फूड प्रोडक्ट्स, नेचुरल कॉस्मेटिक्स और हर्बल मेडिसिन समेत दीगर अशिया में मरहबा को कोई सानी नहीं। ये अच्छा है कि हमारे लिए अच्छी इंडक्शन है, और इसके अलावा जो हमारे पास इनके जो मेवे हैं, इनके जो अर्कियात हैं, वो भी लोग यूज़ करते हैं, तो वो भी हमारे यहाँ यूज़ होता है इसका भी ना। यही सारी चीज़ें हम इसको इस्तेमाल करें, बेहतरीन प्रोडक्ट है मरहबा। मरहबा लेबॉर्ट्रीज के चीफ एग्जीक्यूटिव हकीम मोहम्मद उस्मान ने बताया कि हमारी मसनूआत आलमी सतह पर पसंद की जा रही है, जबकि हम 40 ममालिक में अपनी मसनूआत एक्सपोर्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मरहबा 1975 से काम कर रहा है और इस वक्त माशाल्लाह क्वालिटी की वजह से दिन ब दिन मरहबा की एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो रही है और माशाल्लाह इस वक्त 40 कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। शुरा का कहना था कि इस तरह की नुमाइश वक्त की जरूरत बन चुकी है, जिसके जरिए से फूड सेक्टर में आने वाली जिद्दत से मुतालिक आगाही फराम होती है। कैमरामैन राना जहां के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।